Hello, everybody. How are you all doing? I hope you all are doing amazing. And you all know that today is the second episode of the Brahmast Fast Track course. And today we are going to cover the topic linear equation in one variable. तो आप सब लोग तैयार हैं? This is going to be a really amazing session. तो आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी लेके या तो बैठ जाइए, नहीं तो आप सुन के भी ये सारा का सारा जो है क्रक्स आप समझ सकते हो. दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर कंप्लीट रिवीजन. ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज अबाउट माई सेल्फ, योर मेंटर जयंत चौबे on the Unacademy, India's largest e-learning platform. So we are going to discuss complete theory of this chapter, and we are gonna take few examples as well. चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आपको पता है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है बेटा? डू यू नो द इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन? क्योंकि हम लोग क्या स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक्स जो है अपने वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो अपन ने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखे हैं. ठीक है, तो इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन में जहां पे इक्वल का साइन आता है, इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना, तो मतलब जहां पे इक्वल का साइन आया वो होगी इक्वेशन, और जहां पे इक्वल का साइन नहीं आया वो होगा एक्सप्रेशन. फॉर इंस्टेंस एग्जांपल इज, मैं बोलता हूं 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इज एन equation. This is an equation. All right. And if I'll say 6x plus 3, सिर्फ मैं इतना ही बोलता हूं अगर, तो ये होगा आपका एक्सप्रेशन. आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि 3x plus 5 equals to 0. So what will this will be? This will be an equation. Yes. 4x plus 7 equals to 0. This will be an equation. And this as well. 4x plus 9 equals to 2x plus 3. तो ये भी क्या होगी बेटा? इक्वेशन. बिकॉज दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इन वन वेरिएबल. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इन वन वेरिएबल, बट यहाँ पे इक्वल्स का साइन आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया. सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज ऑल्सो एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो स्टार्ट करते हैं. लीनियर इक्वेशन वेरिएबल ऑन वन साइड. तो वेरिएबल ऑन वन साइड को अपन कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्विंग इक्वेशन. ओके, तो वेरिएबल ऑन वन साइड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें क्या हो रहा है? जो आपका वेरिएबल है दिस x, दिस वेरिएबल इज ऑन LHS, राइट? दिस वेरिएबल इज ऑन LHS. एंड व्हेन वी सॉल्व द इक्वेशन, व्हेन यू आर सॉल्विंग द इक्वेशन, देन व्हाट शुड हैपन? आप जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS. यस, है ना? LHS should be equals to RHS. Then only it will be considered that the equation is actually solved, right? तो इसलिए हम लोग LHS equals to RHS यहाँ पे अपन करेंगे. तो इसको सॉल्व करने के बेटा दो तरीके हैं. ठीक है, there are two methods to solve this equation. तो पहला मेथड है that I am going to add 9 on both sides. Okay, I'll do this. Okay, तो ये आपका है मेथड नंबर 1. ओके, जिसका जो अपन अभी कर रहे हैं. ठीक है, तो 3x माइनस 9 प्लस 9 प्लस 9 0 प्लस 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0 प्लस 9. मैंने ऐड कर दिया. अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं, तो माइनस 9 और प्लस 9 कट जाएंगे, है ना? तो ये आ जाएगा अपना 3x इक्वल्स टू 9. x की वैल्यू आ जाएगी अपनी यहां से 3. ठीक है, तो अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार. अपन x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं. ठीक है, तो 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, है ना? अपन ये क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 थी, माइनस 9 इक्वल्स टू 0. तो ये 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो 0 इक्वल्स टू 0. हैंस प्रूव्ड दैट LHS इक्वल्स टू RHS, राइट? है ना? चलिए, ये हो गया आपका मेथड नंबर 1. अब अपन लाते हैं मेथड नंबर 2 पे. ठीक है, मेथड नंबर 2 बेटा बहुत सिंपल है. 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है. आप ये जो माइनस का वाला 9 है, ये आप ले जाइए RHS में.
ये जब RHS में लेके जाएंगे, LHS से RHS में कोई भी नंबर आप लेके जाते हैं तो उसका जो साइन होता है वो होता था चेंज, है ना, आपको पता ही है ना। तो अगर नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर अपन कोई भी नंबर अगर अपन RHS से LHS में लेके आ रहे हैं और या फिर LHS से अपन RHS में लेके जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अपन राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, तो उसका साइन चेंज होगा। ओके, तो सिमिलरली व्हेन वी विल डू दिस, तो 3x इक्वल्स टू +9, यहाँ पे -9 था, ये हो जाएगा इधर आके +9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल गिव अस 3। ओके, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो अपन ने ये प्रूव कर ही दिया था x की वैल्यू 3 के साथ यहाँ पे, तो सेम प्रूफ इसका भी यही प्रूफ होगा। प्रूव करने का तरीका, वी विल पुट x इक्वल्स टू 3 इन द इक्वेशन दैट इज गिवन, और देन वी विल चेक RHS इक्वल्स टू LHS। ओके, so yes, from both the methods we are getting x equals to 3, and this is how we solve the linear equation with the variable on one side. All right, let's check the next topic. Okay, the next thing, when the variable is on both sides. Okay, now we are going to check how to solve such equations. Okay, chaliye, so let's take the equation 3x minus 7 equals to 2x plus 3. Okay, let's take this equation. All right, now what I will do, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा जो अपन ने, मैंने आपको बताया था मेथड नंबर 2 ही अपन को यूज करना है ना। सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल, मैं जितने भी x जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे मैं एक साइड में ले लूंगा, और जो मेरे कांस्टेंट्स हैं वो सारे मैं एक साइड ले लूंगा, तो यू कैन चूज एनी ऑफ द साइड। सो मैं जनरली कंफर्टेबली यही करते हैं अपन लोग, और जनरली सारे बच्चे यही करते हैं कि जो वेरिएबल होता है वो अपन LHS ले जाते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे अपन RHS में लेके जाते हैं। ठीक है, सो दिस हाउ वी डू इट। We usually keep the variables on the left hand side, and we usually keep the constants on the right hand side. Okay, then we solve the इक्वेशन। तो यहां पे क्या होगा बेटा, 3x और ये 2x है, तो 3x माइनस ये प्लस है, प्लस 2x है ना, तो ये प्लस 2x से जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा बेटा, साइन चेंज होगा। वेरी गुड, तो ये 2x हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये -7 है यहाँ पे, ये -7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +7, तो यहाँ पे 3 है ये ऑलरेडी प्लस, तो 3 + 7। ठीक है ना, पक्का, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, है ना। तो ये अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू यहाँ पे 10, x इक्वल्स टू 10। लेट्स चेक इफ दिस इज ट्रू और नॉट। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 10 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 10 इन गिवन इक्वेशन। ओके, चलिए ये करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 -7, सॉरी बच्चा, हाँ चलो, तो ये है इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 + 3। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू नाउ, ये कितना हो गया बेटा, 30 हो गया, -7 इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 20 + 3, तो ये कितना हो गया बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 23, एंड दिस इज ऑल्सो 23। तो यस, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यस और नो, है ना, तो ये भी हो गया क्या आपका प्रूव। ऑलराइट, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो फॉर्मिंग इक्वेशन, ओके, लेट्स वी विल बी सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम्स बाय फॉर्मिंग द इक्वेशन, क्योंकि बेटा होता क्या है, जनरली आपको इस फॉर्म में इक्वेशन आया ना आए, ये वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म में इक्वेशन आपको प्रेजेंट हो, ये इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आया ना आए, ये जरूरी तो नहीं है, तो ये भी आ सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है बेटा, आपकी इक्वेशन जो होती है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं, तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो चलिए मैजिक के साथ एक क्वेश्चन लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ गया आपका पहला सवाल। ठीक है, सो सम ऑफ टू नंबर्स इज 60। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन, आप जल्दी से पढ़ लीजिए इसको, क्या है ये, जल्दी, sum of the two numbers is 60, one number is 15 more than the other number, find both numbers। okay, so this is the question। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो एक इक्वेशन बनानी है इन दोनों वेरिएबल को लेके। दो आपको ये पता है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं, इफ वी हैव वन वेरिएबल, तो वी कैन सॉल्व द इक्वेशन वाया वन इक्वेशन ओनली। ओके, single equation we will be able to solve the equation getting the value of the variable, but if we have two variables,
ठीक है, देन वी नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व इट। ओके, तो अगर n वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इनके लिए आपको मिनिमम n इक्वेशंस की नीड होगी ही होगी। मिनिमम n इक्वेशंस के बिना आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, until unless they are getting cancelled out and we somehow get to know that all the values are either same or 0 or 1 or whatever the exception cases are there, but in general, to solve an equation with n number of variables, you need to have n number of equations. Okay, so यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे दो नंबर है और दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. So we have how many? 2 variables are here. Alright, so we need 2 equations to form. चलिए दो इक्वेशन अपन बनाएंगे, ठीक है ना. Let's assume the numbers are a and b. Okay, तो पहला क्या दे रखा है, sum of the two numbers is 60. ठीक है, a and b का सम दे रखा है आपको, a plus b is 60, राइट है ना. a plus b आपको दे रखा है 60. वन नंबर इज 15 मोर देन द अदर नंबर. अब ये जो स्टेटमेंट है, यहां से अपन एक और इक्वेशन बना सकते हैं. क्या बनेगी? वन नंबर इज मोर देन इज 15 मोर देन द अदर, मतलब कि अगर एक नंबर a है तो दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, b इक्वल्स टू a प्लस 15. अगर b ग्रेटर बड़ा नंबर है तो वो क्या होगा बेटा, a प्लस 15 होगा. क्या आपको ये बात समझ में आती है बेटा? क्योंकि एक ना एक नंबर तो बड़ा हो गई, तो आप अज्यूम कर लो कि b इज द ग्रेटर नंबर एंड a इज द स्मॉलर नंबर. ओके, और उल्टा भी अज्यूम करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वेरिएबल है, वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना. आप इनकी वैल्यूज इंटरचेंज भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके, तो ये जो है बेटा a प्लस 15, ये आप इसमें रखो. अब ये b इक्वल्स टू a प्लस 15 है, एक इक्वेशन तो हो गई ये वाली और एक इक्वेशन होगी ये वाली दूसरी इक्वेशन. b की वैल्यू अपन ने कर दी पहली इक्वेशन में पुट. ओके, b की जगह अपन ने a प्लस 15 डाल दिया. अब देखना कैसे करते हैं. तो a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 60, राइट. सो व्हाट विल कम आउट टू बी, यहाँ पे आएगा a इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, ये 45, राइट. क्योंकि ये क्या करेंगे बेटा, इसको ये जो कांस्टेंट है इसको अपन राइट हैंड साइड भेजेंगे, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो ये आ जाएगा अपना 2a इक्वल्स टू 60 माइनस 15. ठीक है, जब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे सो वी गेट दिस. ओके, तो इसमें से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू जाएगी 22.5. ओके, a की वैल्यू होगी 22.5 और b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे b की वैल्यू अपन को पता है a प्लस 15 है, b इक्वल्स टू a प्लस 15, राइट. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 22.5 प्लस 15 विल गिव अस हाउ मच, 37.5, राइट. तो ये आ गया आपका a और ये आ गया आपका b, राइट. एंड वी कैन इवन क्रॉस चेक इट, अपन इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बहुत इजीली. देखिए मैं आपको बताता हूँ क्रॉस चेक आप कैसे कर सकते हो इसको. ठीक है, अभी रुको, जस्ट लेट मी रब दिस. ओके, यस, नाउ वी विल बी क्रॉस चेकिंग इट, जस्ट अ सेकेंड. या ओके, तो क्रॉस चेक करने के लिए इक्वेशन में डालते हैं अपन. तो इस इक्वेशन में a एंड b की वैल्यूज डाल देते हैं. ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 है ना. तो सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर ये दोनों वैल्यूज हैं. तो a की वैल्यू कितनी हुई बेटा, 22.5. ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 37.5 इक्वल्स टू 60. क्या इनका सम कितना आ रहा है बेटा, यस, इनका सम 60 आ रहा है, इधर भी 60 है. तो हैंस LHS विल बी इक्वल्स टू RHS. हैंस प्रूव्ड. यस और नो, है ना. समझ में आया बेटा आपको? कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स वेरी इजीली. ओके, अगर किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज गो बैक टू द वीडियो एंड वॉच इट अगेन. ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन अपन करें, हैं? आप बताइए, करें नहीं करें? करते हैं, है ना. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा ही मजेदार वाला. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन अपने पास मैजिक के साथ आ गया है यहाँ पे. ठीक है, सो अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया. ओके, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया. 5 years ago his age was 3 times the Shreya's age. Find their present ages. अब ये बड़ा ही टिपिकल सवाल माना जाता है, लेकिन बेटा ये बहुत आसान सवाल है. आपको पता है इतना इजी क्वेश्चन है ये कि आप अगर इसको समझ जाओ ना, तो आपको अगर तरीका आ जाए सॉल्व कैसे करते हैं तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो. देखना मैं कैसे करता हूं.
मैंने ले लिया यहाँ पे अर्जुन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने श्रेया, ठीक है, श्रेया लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, श्रेया, ओके। सो मैंने मान लिया अर्जुन की एज ए, श्रेया की एज एस, ठीक है। तो ये मैंने मानी है प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस ए है और श्रेया की क्या है एस, ठीक है। अब इसने क्या बोला 5 years अगो, तो 5 years अगो मैं यहां पे लिख देता हूं, 5 years अगो इनकी क्या एजेस होगी बेटा, 5 साल पहले इनकी अरुण की क्या एज होगी, ए माइनस 5 होगी, है ना, और श्रेया की कितनी होगी, एस माइनस 5 होगी, यस और नो, श्रेया की कितनी होगी एज बेटा, एस माइनस 5 होगी, है ना बच्चा। चलिए ठीक है, तो मैं काम करता हूं, ये क्या 5 है ना, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं श्रेया की एज कितनी ले लेता हूं, मैं श्रेया की एज ले लेता हूं एक्स, ठीक है, मैं श्रेया की एज एक्स ले लेता हूं, तो ये x माइनस 5 हो गया, ये a माइनस 5 हो गया, ये x माइनस 5 हो गया। अब इसने बोला है 5 years अगो हिज एज वाज 3 times श्रेयाज एज, ओके, अरुण की एज कितनी थी, 3 times थी श्रेया की एज के, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अरुण की एज श्रेया की एज के 3 times थी, x माइनस 5, 3 times ऑफ x माइनस 5, क्या यही हुआ बेटा, है ना, यस। और यहां पे क्या दे रखा है, अरुण इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, तो इनिशियल क्या इक्वेशन गिवन है बेटा, अरुण इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, एक इक्वेशन आपको ये गिवन है, एक इक्वेशन आपको ये गिवन है, राइट। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू आर गोना गेट दी आंसर्स। चलिए इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 2x है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा बेटा, पुटिंग a की वैल्यू यहाँ पे मैं 2x पुट कर दूं, है ना, a की वैल्यू मैं यहाँ पे 2x पुट कर देता हूं, तो मेरे को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करने का, है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, नेक्स्ट पेज पे नहीं, यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 2x माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 3x माइनस 15, राइट, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएबल्स को मैं एक साइड लेके जा रहा हूं और कॉन्स्टेंट्स को मैं एक साइड लेके जा रहा हूं, ओके। सो व्हाट आई विल डू, 2x माइनस 3x इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस 15 प्लस 5, राइट। सो मेरा क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 10, राइट, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, और यहीं से ही मैंने जब यहाँ पे वैल्यू पुट करी x की इक्वेशन नंबर 1 में, सो आई विल गेट a इक्वल्स टू 20, ओके। तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तो जैसे ही आप क्रॉस चेक करोगे तो यही वैल्यूज आपको आंसर में मिलेंगी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू एज वेल राउंड बच्चा, राइट, इज इट क्लियर टू यू ऑल, राइट। चलिए ठीक है, चलो ये भी आपको समझ में आ गया, और आपको फर्स्ट मेथड भी आ गया, अपन ने क्वेश्चंस भी कर लिए दो, ठीक है। अब एक आपका जो मेथड होता है वो बचा है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, बहुत इजी, आप इजीली समझ सकते हो, देखना ध्यान से देखना। सो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव टू इक्वेशन, इस तरह की आपको इक्वेशंस गिवन रहती है कभी कभी, ठीक है। 3x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये हो गया आपका मान लो कि 2/3 हो गया, 2/3 मान लो, 2/3 ही मान लो, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा आएगा, ठीक है। तो 2/3 माना, तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, मतलब आपको क्रॉस का साइन पता है ना कैसे होता है, क्रॉस, ये अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो देखो क्या आएगा आगे, यहाँ पे करते हैं अपन इसके नीचे, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 5, यस और नो, है ना, ये आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द ब्रैकेट्स नाउ, तो ये 9x माइनस 9 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 4x प्लस 10, राइट, 4x प्लस 10 आ गया। अब ये 9 मैं इधर लेके गया, 4 को मैं इधर लेके आया, ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया 9x, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी बच्चा, यस, ओके, तो ये आ गया मेरा 9x माइनस 4x इक्वल्स टू 10 प्लस 9, है ना। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ऊपर, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज
9x माइनस 4x 5x इक्वल्स टू ये मेरा आ गया 19, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई x बाय 5, सो दिस विल बी माई आंसर, दिस विल बी माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 19/5 पुट करूंगा तो मेरा रेशियो 2/3 आ जाएगा एंड LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। आई होप यू रियली लाइक द सेशन एंड मतलब हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने कर दिए हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है मैंने आपको बता दिया है। एक लाइन पढ़िए, उसको नोट डाउन कीजिए और उस हिसाब से इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रही है, डू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करिए, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है आपके, उन एग्जांपल्स को गो थ्रू कीजिए, वॉच माय वीडियोस अगेन एंड अगेन, ताकि आपको बार बार जो टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर, उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि ये मैंने क्या है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने आपको दे दी है। तो आप जैसे ही आपको कभी भी डाउट हो ना, तो तुरंत आप है ना ये वीडियो जो है ना सबसे पहले आप प्ले करके इसको फटाक से देख लेना, ताकि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए। ओके, so thank you so much guys. If you really love the session, don't forget to like the video, and I welcome you all on the India's largest e-learning platform Unacademy. I'm going to tell you about it. यहाँ पे आपकी सारी लाइव क्लासेस आपकी होती हैं, आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस देखने का मौका मिलता है। You get to learn from the top educators over here. Okay, Kunal sir, Vanda ma'am, Vinay sir, Neha ma'am, Sayoni ma'am, Diksha ma'am, and many are top educators are here along with your favorite Jan sir. यहाँ पे फ्री प्लान आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो आप फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हो यूजिंग द कोड JYC10। फ्री प्लान एज इन स्पेशल क्लासेस, जितनी भी स्पेशल क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, दीज आर अवेलेबल ऑन एप्लीकेशन। ओके, तो एप्लीकेशन पे जितने भी फ्री स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है, यू कैन वॉच any number of classes as you want to, okay, and you can watch any session you want to of any class. Just use the code JYC10 to unlock it. All right, and these are the benefits of getting the plus subscription. If you are looking ahead, just you will get to learn from the top educators, interactive classes will be there, live tests and quizzes will be there, creative corner will also be there. यहाँ पे आपका orators corner भी आपका होता है, तो डिफरेंट पब्लिक स्किल्स, डिबेटिंग आपको सिखाया जाता है, कॉम स्किल्स आपकी सिखाई जाती है। सो दिस इज वन ऑफ माय पर्सनली फेवरेट क्रिएटिव कॉर्नर सेक्शन, so you can check it out. It's really important for you all to learn and have some great personality development skills, okay, because this is kind of a personality development course only. तो ये आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, इवन पढ़ाई से भी ज्यादा अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें सीखना। So do join the plus subscription and get the benefits of all these things as soon as possible using the code JYC10. You are gonna get additional 10% discount as well if you will use my code JYC10. All right, I'll tell you more about it कि क्या क्या फायदे हैं, कैसे कैसे लग सकते हो, ठीक है। So this is a book lovers corner. यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग, स्टोरी टेलिंग की भी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, एंटरटेनर्स कॉर्नर भी है, मैजिक ट्रिक्स, फिल्म मेकिंग और म्यूजिक भी आपको सिखाया जाता है, इंडियन हिस्ट्री, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड रोबोटिक्स एंड कोडिंग, इस तरह के मिला के आपके मोर देन 25 प्लस कोर्सेज अवेलेबल है। यस, एंड दैट टू एट अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट। I'll tell you about it later in the video, so you can check it out. These are the benefits of iconic subscription. तो यहाँ पे टॉप एडुकेटर्स के प्लस के तो सारे बेनिफिट्स आपको हैं ही हैं अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटोर मिलता है, जो कि आपको हर एक स्टेज में, हर एक स्टेप में आपकी मदद करता है, आपको मॉनिटर करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आपको क्या क्या जरूरत है, आपकी सारी नीड्स की ये सॉल्यूशन आपकी निकालते हैं, ठीक है। लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लासेस आर अवेलेबल, स्पेशली आपके लिए लगाई जाती हैं। पेरेंट कनेक्ट होता है, पेरेंट्स को हर हफ्ते आपका एक रिपोर्ट कार्ड, प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बना के उनको शेयर किया जाता है और उनके साथ डिस्कशन होता है दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर like marks and how what things you are currently doing and how you can improve your study hours as well by making such kinds of changes. Okay, study planner is also available, so you can check it out that as well. So study planner will help you student only to realize that how many chapters you have completed, what you have done so far और क्या क्या आपका बचा हुआ है। तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो सामने आपको इजीली चेक हो जाता है।
ठीक है. And many comprehensive syllabuses are already available on Unacademy application, so you can check them out as well. These are the in short features that are given of the Unacademy. Mentorship and guidance is provided to you. Answer writing sessions are there. स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है. टेस्ट सीरीज आपकी चलती है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें. आप इंडिया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप अपनी परफॉर्मेंसेस को एनालिसिस कर सकें. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सॉल्यूशन होते हैं. एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज आपकी कराई जाती है. टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज यू गेट. यू जस्ट डोंट लाइक इफ यू विल यूज माय कोड JYC10, देन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का ही सेशंस देख पाओ या फिर सिर्फ मेरे देख पाओ. आप किसी भी एजुकेटर के कितने भी नंबर ऑफ टाइम आप सेशंस देख सकते हो. मेरे सेशंस भी आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम देख सकते हो. किसी भी सब्जेक्ट को आप कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हो. ऑलराइट. And similarly over here as well, you get to learn from home only. So that's the major benefit, right? You just need to download the Unacademy learning app. Select your goal here. जैसे ही आप गोल सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये लिस्ट आ जाएगी आपके सामने. एट द मोमेंट अभी ये प्राइसेस आपकी चल रही हैं Unacademy एप्लीकेशन मतलब सब्सक्रिप्शन की. सो अभी ये अवेलेबल है बेटा. सो डोंट मिस इट आउट. द प्राइसेस माइट इंक्रीज इन फ्यूचर and this might go to 3500 or 4000 in future for sure, because last to last month when I joined, so it was around 2500. Now it's at 3000. So the cost is getting higher and higher. But again, this is really most beneficial thing that you are gonna get in the for your studies. Okay. And यहाँ पे आपको 6 months पे इतना % आपका ऑफ मिलता रहता है. 615 एंड 18 मंथ्स पे बाय डिफॉल्ट. और आपका मंथली जो अमाउंट है वो ऑलरेडी आपका इतना पॉकेट फ्रेंडली कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन आप जैसे यूज करते हैं JYC10, तो ये अमाउंट आपका और भी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली बन जाता है और फर्दर रिड्यूस होकर आपका 18,000 और 16,000 ही रह जाता है. और यहाँ पे भी आपका 9,000 रह जाएगा. ठीक है. एंड हेयर एज वेल इट विल रिड्यूस टू 2,700 ओनली. सो you can go and check it out and get the subscription whichever plan you want to go with. I'll again recommend you to go with at least 6 or 15 months of plan or 18 months of plan. Okay. Or even you more time period of the plan you want to go with, just go with it, because prices might increase or prices does increase each and every like after 2 or 3 months prices are increasing. So don't miss this opportunity, otherwise prices आपको और ज्यादा पे करने पड़ेंगे फ्यूचर में. ठीक है. This is the iconic subscription link. So you can check it out as well and you can grab the opportunity as soon as possible. ठीक है. यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप JYC10 कोड यूज करेंगे तो. ठीक है. So guys, thank you so much for watching the video. Do join the Telegram channel as well so that you get regular updates there and you don't miss out any of the sessions that are going to be there on YouTube as well as on special classes on application that are available for free. Yes. All right. So do join the session. I like the channel as well. The link is again given in the description. And if you haven't liked the video yet, do like it, share with your friends if you really love the session, and do let me know what exactly you loved about this session, and show love by liking the video. Subscribe to the channel if you haven't yet. Hit the bell icon as well and give me your feedback what you really exactly like about the session. Okay. Follow me on Unacademy application. My profile link is again given in the description of the video. Let's crack CBSE 8. Let's crack it and take care. Stay home, stay safe. और कल क्रिसमस है. आप आराम से घर पे रहिए, मजे करिए, एंजॉय कीजिए. क्रिसमस के दिन अपन मिलते हैं. ठीक है ना. एंड हाँ ठीक है. घर पे रहिए, आराम से रहिए, ध्यान रखिए अपना. ओके. टेक केयर. बाय बाय. गुड नाइट.